भगवान हमें शक्ति दीजिए, सही राह बताइए भगवान, सही राह बताइए। आभा, जब प्यार सच्चा होता है ना, तो एक ना एक दिन दुनिया को उसके सामने झुकना ही पड़ता है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सबका आशीर्वाद तुम्हारे और करण के साथ होगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अब चलो, करण को तुम्हारी जरूरत है। तुमने अगर एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाया तो समझ लेना कि तुम्हारा हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अब वो हमारी बेटी नहीं रही, जगवान प्रसाद की बहू हो गई है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप आराम कीजिए। आभा, तुम्हारा उदास चेहरा मैं देख नहीं सकता। ठाकुर साहब और माँ जी को लेकर परेशान होना। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? खुशियां मिलती नहीं कि गम पहले आ जाता है रास्ते में। करण, अब तो सबको पता चल गया ना कि हम दोनों एक अटूट बंधन में बंध चुके हैं। हमारी खुशियां मिलकर भी अधूरी है क्योंकि वो हमसे नाराज है। कोई बात नहीं आभा, कोई बात नहीं। वो हमारे माता पिता हैं, उनका हक है नाराज होना। और अगर वो नाराज हैं भी तो हम मिलकर उन्हें मना लेंगे। ट्रस्ट में वो लोग मान जाएंगे। चलिए दवाई ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे वो नहीं चाहिए प्लीज। लेनी पड़ेगी। नहीं। करण, करण प्लीज, हमारे लिए। करण, अब
जग्गू, बेटा देखा तूने कितना प्यार करे है वो तेरे बेटे को, और तू ऐसी लड़की को उससे दूर करे था। डॉक्टर साहब, हम अपने बेटे को कब घर ले जा सकते हैं? बहुत जल्दी। जिस तरह से उनकी पत्नी उनकी सेवा कर रही हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, और फिर घर पर देखभाल करने के लिए उनकी वाइफ हैं ही। जी। जग्गू बेटा, बेटा अपने दिल से पूछ, वो क्या गवाही देवे हैं? हाँ? अम्मा, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं। करण और आभा के इस रिश्ते को अपनाना चाहता हूं। बेटा, हम बहुत खुश हैं तेरे इस फैसले से। बेटा, अब हम खुद जाएंगे ठाकुर साहब के पास, आभा के लिए हमारे करण का रिश्ता लेकर। हाँ मां। बेटा, चंद्रप्रभा, आपने अभी तक हमारी चाय नहीं दी। दीदी, खाना 8 लोगों के लिए बनाना है या 9 लोगों के लिए? नहीं, वो आभा अभी तक अस्पताल में है ना, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में कुछ सोचने की या कुछ करने की। जब उसे हमारी इज्जत, हमारे आत्मसम्मान, हमारी खुशी की कोई परवाह नहीं है, तो उसके होने ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्ते। आइए, आइए। नमस्कार, हम आपसे मिलने आए हैं समधी जी। देखिए, हम सब जान ही गए हैं कि करण और आभा की शादी हो गई है। अब जिन हालात में हुई है वो सही है या गलत, ये हम नहीं जानते, पर सच्चाई यही है कि वो दोनों पति पत्नी हैं और दिल से एक दूसरे को अपना चुके हैं। इसलिए हमें लगता है कि दोनों परिवार के बड़ों को बच्चों की खुशी के लिए विधिवत शादी की रस्म कर लेनी चाहिए। ताकि हम अपनी बहू को रीति रिवाज के अनुसार यहाँ से विदा करवा के अपने घर ले जा सके। आपकी बहू आभा का इस घर से कोई संबंध नहीं है। आपकी बहू आभा का इस घर से कोई संबंध नहीं है।
बुरा मत मानिए, वो बहुत नाराज है अपनी बेटी से। किसने सोचा था कि समय ऐसी करवट लेगा। हम आपकी बात समझते हैं, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि आभा को रीति रिवाज के साथ अपने मायके से ससुराल के लिए विदा किया जाए। आप हमसे बड़ी हैं, आप यहाँ आई, बात संभाली, हम आपके बहुत आभारी हैं। अरे नहीं, आभारी की क्या बात है। हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं पंडित जी को बुलाती हूँ और मुहूर्त निकलवा के संदेश आपको भेजती हूँ। बस घर वालों के बीच विवाह की रस्म हो जाएगी, उसके बाद करण और आभा सबका आशीर्वाद लेकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। चलो। मैना, सब ठीक हो जाएगा। आप ठाकुर साहब से बात कीजिए, उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। जानते हैं आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आभा ने गलती की है, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उसकी शादी हो चुकी है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि विधिवत आभा का कन्यादान करके हम उसने बेटी होने का फर्ज ही नहीं निभाया, तो हम उसका कन्यादान कैसे कर सकते हैं चंद्रप्रभा? वो कुछ भी हो, लेकिन वो है तो अपनी ही बेटी ना। आप तो जानते हैं कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है। माता पिता के रहते अगर बेटी का कन्यादान ना हो तो अपशकुन माना जाता है। बेटी के कन्यादान की विधि किए बिना एक बाप को मोक्ष भी नहीं प्राप्त होता। हमने कहा ना चंद्रप्रभा, हमने कहा ना कि वो मर चुकी है हमारे लिए। हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं उसके बारे में। कितनी बार हम समझाएं आपको कि अब उस लौकी का जिक्र हमारे सामने नहीं होगा। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? आप पिता हैं उसके, आप रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन एक माँ का अपने बच्चों के साथ रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। नार कट जाने के बाद भी वो रिश्ता बना रहता है। ये सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। आभा रुक जाओ बेटा, आभा रुक जाओ, गिर जाओगी बेटा। आभा रुक जाओ बेटा, गिर जाओगी। आभा, आभा हमारी बात सुनो। क्या हुआ बेटा?
रोते नहीं, रोते नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब कुछ। हमें माफ कर दीजिए माँ, आपके मना करने के बावजूद भी हमने आपकी बात नहीं मानी, हमसे गलती हो गई माँ। तुमसे कोई भी गलती हो जाएगी ना तो हम तुमसे कभी नहीं नाराज होंगे। बच्चों की आंखों से निकले हुए आंसू माँ ही पहुंचती है। क्या कहा ठाकुर साहब ने? ठाकुर साहब नहीं माने राघव भैया। वो ना ही शादी में हिस्सा लेंगे और ना ही कन्यादान करेंगे। हे भगवान, जाने कैसे भाग लिखा कर लाई है ये लड़की अपनी किस्मत में। पहले तो उसकी शादी हो गई ऐसे अजीबोगरीब हालत में, अब जब उसे ससुराल वाले अपनाना चाहते हैं तो उसका कन्यादान करने के लिए कोई नहीं है। बेचारी, वो तो बेचारी ऐसी हो गई, ना घर की रही ना खाया। क्या बात करिए आप भाभी? क्यों नहीं है उसका कोई? हम उसकी माँ हैं। माँ की नाड़ बच्चों से बंधी होती है, कट जाने पर भी नहीं कटती, वो रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन ठाकुर साहब हमारे इस माँ बेटी के रिश्ते से भी नाराज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आभा का कोई नहीं है। हम उसकी माँ अब भी जिंदा हैं। जरूरत पड़े तो हम करेंगे आभा का कन्यादान अकेले।